हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि राशि चक्र की ठीक 11वीं जो जो हाउस है उसकी राशि है। काल चक्र की कुंडली में हम एरीज से और पाइसेस तक लेते हैं। फर्स्ट हाउस एरीज का होता है और जो 12th हाउस होता है वो पाइसेस का होता है। तो ये यदि हम काल पुरुष की कुंडली से ही देखें तो जो कुंभ राशि है वो 11वें हाउस की राशि होती है। और 11वें हाउस जो होता है हमारा पैसे का होता है, इनकम का होता है। और उसके साथ साथ में पैसे इनकम के साथ साथ में हम इनकम के सोर्सेस भी इस हाउस से देखते हैं, 11वें हाउस से। तो ये कहना उचित होगा कि जो कुंभ राशि वाले लोग हैं ये पैसे की कमाने के लिए जीवन भर उद्यत रहते हैं। और ये यदि ये सक्सेस होते हैं तो इनके पास काफी पैसा भी होता है और सक्सेस होते भी हैं और होते ही हैं। अब चलो मैं बताता हूं आपको कि इस समय जो यदि ट्रांजिट की बात करते हैं हम, तो ट्रांजिट की इस समय राहु ठीक जो है आपके फर्स्ट हाउस में है। और राहु फर्स्ट हाउस का मतलब है कि यदि हम चंद्रमा से भी जोड़ें तो ये एक प्रकार का ग्रहण होता है जब राहु और चंद्रमा के साथ, ये जब राहु सूर्य के साथ में होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। यदि राहु आपकी राशि के ऊपर ही है तो आपको ये सोचना है कि जो मन के प्रभाव हैं वो महीने में जो 6-7 दिन फ्लक्चुएट हो सकते हैं। और उन प्रभावों से आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है, राहु और केतु तो हैं ही, इस प्रकार काल सर्प योग तो बना ही हुआ है कुछ दिनों तक। लेकिन साथ साथ में 28 तक जो 28 जुलाई तक। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो मंगल और केतु हैं ये आपके सप्तम भाव में भी है। सप्तम भाव आपका व्यापार भी है, तो सप्तम भाव आपका, सप्तम जो हाउस है, जो 7th हाउस है ये आपका बिजनेस का भी है। तो 7th हाउस आपका पार्टनर के भी है, ये स्पाउस का भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये सप्तम हाउस की जो हम यहाँ पर देखेंगे, जो विश्लेषण करेंगे, तो सप्तम हाउस एक बहुत महत्वपूर्ण हाउस हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि सप्तम से सीधे दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्न पर होती है। तो लग्न पर दृष्टि होना, यदि मंगल और केतु सीधे आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे आपका एग्रेशन किसी हालत में इस हाउस से संबंधित चीजों पर बढ़ सकता है। तो ये हाउस जो आपका लग्न से असेंडेंट से जो 7th हाउस होता है ये आपकी स्पाउस का, पत्नी का होता है। साथ साथ में आपके बिजनेस हैं, जो पार्टनर हैं, साझेदारी है, वो भी इसी हाउस से रिलेट करते हैं। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर का जो प्रभाव है और जो यहाँ प्रभाव है, देखिए जो अपनी, यदि आपने अच्छा सामंजस्य बनाना है अपने कुटुंब परिवार के साथ में तो कुटुंब परिवार को भी देखना पड़ेगा। कुटुंब परिवार में सैटर्न यहाँ पर है और सैटर्न का मतलब है कि आपकी जो साढ़े साथी का दौर है वो यहाँ से और यहाँ तक देखिए 5 साल पूरे हो गए हैं। और अब जो 2.5 साल का वक्त है वो ठीक 2nd हाउस में यहाँ पर चल रहा है। ये 2.5 साल का वक्त अच्छा आपके लिए तभी हो सकता है जबकि आप ये 7th हाउस का भी अच्छा ध्यान रखेंगे। 7th हाउस का और फर्स्ट हाउस का यदि अच्छा ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है ये 2nd हाउस में यहाँ पर बकरी चल रहे हैं। रेट्रोगेट की अवस्था 138 डेज की हो रही है सैटर्न की। और जो पीरियड है वो 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक का पीरियड है जो यहाँ पर सैटर्न बकरी रहेंगी। अब बकरी की अवस्था एक बहुत अच्छी अवस्था भी होती है। वो इसलिए होती है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न ही हैं। तो सैटर्न है तो कहाँ पर बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में है और यहाँ पर बृहस्पति के घर में है, जुपिटर के हाउस में है। जुपिटर का हाउस सैटर्न के लिए समभाव रखता है। यहाँ पर उनकी न मित्रता न यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा शत्रुता, यहाँ पर समभाव यहाँ पर रखते हैं सैटर्न इस हाउस में। तो इसलिए ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रोग्रेस आपके लिए होएगी। क्योंकि ये जो है आपका जो लिक्विड का घर है, यहाँ पर आपका क्रेडिट का घर है, बैंक में क्रेडिट का घर है, साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट जिनसे कि आपकी इनकम होती है। अब इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो क्या है। रेट्रोगेट जब भी कोई भी प्लेनेट होता है तो धरती से ऐसा लगता है कि वो उल्टी चाल चल रहा है। तो सैटर्न की ठीक यही अवस्था 138 डेज तक रहेगी। अब 138 डेज तक होगा क्या,
क्योंकि ये देखिए सैटर्न के हाउस कौन है, एक आपका 12th हाउस है। यहाँ से विदेशों से आपको आय प्राप्त होगी, वो किसी भी वे से हो सकती है, कोई भी आपका मीन्स हो सकता है। और यहाँ पर जो आपका मीडियम है बाहर से जो पैसे आने का, वो ऑनलाइन भी आपको प्राप्त हो सकता है, या ऑनलाइन आपका बिजनेस हो सकता है। उसके साथ साथ में आपकी आपकी जो स्किल है वो अपने व्यक्तित्व से आप जो है पैसा कमा सकते हैं बाहर से। उसके साथ साथ में जो आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ सैटर्न की यहाँ पर भी रेट्रोगेट होने से आपके फर्स्ट हाउस पर ऐसा लगेगा कि फर्स्ट हाउस को पूरी तरह से सैटर्न वॉच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपका व्यक्तित्व का प्रभाव है वो कम नहीं होगा, वो अच्छा होगा, और उससे आपको कई तरह का यहाँ पर फायदा भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक विशेष प्रकार के प्रभाव के साथ में आपके लिए अच्छा ही होगा। ये तो सैटर्न का फर्स्ट हाउस और सैटर्न के लिए 12th हाउस, दोनों हाउसेस के लिए यहाँ पर सैटर्न एक अच्छी आपको ग्रेड दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस के लिए भी और 12th हाउस के लिए भी। इसके साथ साथ में वीनस का जो इस समय ट्रांजिट है ये बहुत ही अच्छा है। वीनस यहाँ पर मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग तब होता है जबकि वीनस या जो शुक्र हैं वो अपने ही घर में 1, 4, 7, 10 में हो। 1, 4, 7, 10 का मतलब केंद्र के भाव, ये कुंडली के केंद्र के भाव हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th। और इन्हीं स्थान में यदि वीनस अपने ही घर में हो तो यहाँ पर मालव्य योग, मालव्य का मतलब माल आना, माल आने का मतलब ये है कि वहां पर सुख और समृद्धि होना। समृद्धि का मतलब है कि यहाँ पर समृद्धि बनाए हुए हैं, और कब तक बनाए हुए हैं, 26 जुलाई तक यहाँ पर आपके साथ में समृद्धि बनाए हुए हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूर्णिमा का दिन है उसमें आप दूध चीनी का दान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके ठीक मालव्य योग भी बना रहे हैं, और सुख समृद्धि के लिए आप दूध और चीनी का दान भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके 10वां स्थान, जहां पर कि आपका वर्क फील्ड है वहां पर है। यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव होने से आपकी जो नौकरी है, जो स्टेटस है, जो व्यापार है, जो बिजनेस है, इसमें आपको अच्छा प्रभाव भी रहेगा और अच्छा लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो मरकरी एंड सन है, मर्क्यूरी एंड सन, ये आपके ठीक इस समय यहाँ पर 16 जुलाई से ये आपके 6th हाउस में होंगे, और ये बुध आदित्य योग यहाँ पर होगा। बुध आदित्य योग का मतलब है कि एक ऐसी समृद्धि होना, एक ऐसी चीज होना जो पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। बुध और सूर्य यहाँ से सीधे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक आप 12th हाउस को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो वाणी है उसमें भी अच्छा प्रभाव होगा, और साथ साथ में सूर्य से संबंधित भी अच्छी लीडरशिप आएगी। साथ साथ में आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि कुल मिला के एक ब्रीफ देखा जाए तो आपने थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है, और ठीक जो है यहाँ पर जो 7th हाउस है यहाँ पर मार्स एंड केतु हैं। मीठी वाणी बोलिए तज माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो ये है, कहने का मतलब है कि कब किस समय में हमारी अच्छी स्थिति आ जाए, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी वाणी पर ध्यान देना पड़ता है। और जो हमारी यदि वाणी अच्छी होती है तो उसकी स्किल के जरिए हम बहुत कुछ समृद्धि और बहुत कुछ जो है बहुत कुछ पा लेते हैं। इसलिए सरस्वती के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, और विशेष करके आपके लिए सैटर्न से संबंधित भी जप अच्छा होता है। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर मंगल और केतु होते हैं, जब इनमें देखिए 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है, इसमें मंगल और केतु की स्थिति रहती है तो कुछ भयावह स्थिति बनी होती है। ये मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। जब मंगल और केतु आपका 7th, 8th और 12वें स्थान में होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी गृहस्थी भी हिलती है। तो हिलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें एक दूसरे के प्रति ऐसा लगता है कि एग्रेशन होता है। इसलिए उसमें एक बहुत अच्छा फोकस्ड है कि जो आपके त्योहार के दिन होते हैं
उन दिनों में एक चौमुखी दिया आप जलाते हैं, और चौमुखी जो दिया है वो घी का जलाएं, और उसके चारों तरफ पति और पत्नी यदि चक्कर लगाते हैं और अपने इष्ट देवता का सुमिरन करते हैं, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करते हैं, तो इससे ये परेशानियां दूर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मंगल और केतु, एग्रेशन भी, एक दूसरे को न देख पाना, एक दूसरे के साथ में परेशानी होना, कई सारी परेशानियां हो जाना, छोटी छोटी बातों में ये परेशानी होना, इस तरह की स्थिति होने पर वो चार मुख का दिया जला करके और उसके चारों तरफ आप 7 बार घूम ले, और उसके साथ साथ में अपने इष्ट का ही नाम ले, जो भी आपका इष्ट है, कोई भी धर्म में हो सकता है, कोई भी धर्म में ये कर सकते हैं, और अपने इष्ट का नाम का जप लें, उसका सहारा लें, सबसे अच्छा बेस्ट होता है, और उससे हमारी मन की भी शुद्धि होती है, अपने कार्य भी सफल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।